हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है द इनविजिबल गेस्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2016 में और इसके IMDb रेटिंग 8.1 है। मेन लीड प्ले किया है मारियो कासेस और ब्लांका मार्टिनेज ने और सपोर्टिंग रोल में है ओजे कोर्नाडो और बारबरा लेनी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बिजनेसमैन एंड्रियन डोरिया बेल पर रिहा हुआ है। उस पर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के मर्डर का इल्जाम है। एंड्रियन का वकील फिलिक्स जाने माने डिफेंस लॉयर वर्जीनिया गुडमैन को हायर करता है। वर्जीनिया एंड्रियन के अपार्टमेंट आती है और उसे बताती है सरकारी वकील को एक गवाह मिला है जो आज जज के सामने गवाही देगा, तो अपना डिफेंस तैयार करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। वो एंड्रियन को सब सच बताने की रिक्वेस्ट करती है। एंड्रियन बताता है उसका और लॉरा का अफेयर काफी समय पहले खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें कुछ समय से ब्लैकमेलिंग कॉल्स आ रही थी। एक दिन ब्लैकमेलर ने उन्हें 1 लाख यूरो के साथ शहर से दूर एक होटल में आने को कहा। होटल में 2 घंटे इंतजार करने के बाद एंड्रियन को लॉरा के फोन से एक मैसेज आता है। लॉरा कहती है ये एक ट्रैप है। एंड्रियन उसे वहाँ से जल्दी चलने को कहता है। इसी दौरान कोई एंड्रियन के पीछे से उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब कुछ देर बाद एंड्रियन को होश आता है, वो देखता है कमरे में एक फूलदान पड़ा है जिस पर खून लगा है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। एंड्रियन अपने सामने लॉरा को गिरा देखता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है मगर लॉरा मर चुकी थी। बाहर पुलिस होटल स्टाफ से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन दरवाजा चेन से लॉक था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और एंड्रियन को गिरफ्तार कर लेती है। वर्जीनिया एंड्रियन को बताती है पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गवाहों ने किसी को कमरे से बाहर जाते नहीं देखा। जब पुलिस ने दरवाजा खोला वो चेन से लॉक था और होटल की खिड़कियां भी बंद थी क्योंकि सर्दियों में उनसे हैंडल हटा दिए जाते हैं। पुलिस ने कमरे की भी छानबीन की लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। एंड्रियन कहता है सबको यही लगता है मैंने अपनी शादी बचाने के लिए लॉरा का खून किया, इस कारण मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली गई। वर्जीनिया कहती है अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाती तो क्या तुम यकीन करते? एंड्रियन कहता है जो हुआ मैंने आपको सच बता दिया। वर्जीनिया एंड्रियन को न्यूज़पेपर दिखाती है और उसे सच बताने को कहती है। एंड्रियन बताता है ये 3 महीने पुरानी बात है। उसने सोनिया को बताया था वो पेरिस जा रहा है, लेकिन वो लॉरा के साथ छुट्टियां मनाने गया था। वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में उसने लॉरा से अपने रिश्ते को खत्म करने को कहा क्योंकि वो सोनिया से और झूठ नहीं बोल सकता, तो उन्हें ये सब रोकना होगा। इसी दौरान उनकी कार के सामने हीरन आ जाता है और उनकी कार सामने से आ रही कार से टकरा जाती है। वो लोग दूसरी कार को देखने जाते हैं। लॉरा कार का दरवाजा खोलती है और ड्राइवर से पूछती है क्या वो ठीक है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी वो देखती है एंड्रियन पुलिस को फोन कर रहा है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सामने हीरन आ गया था और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। वो एंड्रियन से कहती है अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो वो लोग फंस जाएंगे। उन्हें किसी ने नहीं देखा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो उसे वहाँ से चलने को कहती है। एंड्रियन जब कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट नहीं होती। इसी दौरान वहाँ से कोई गुजरता है। लॉरा एंड्रियन को कार से उतरने को कहती है और दूसरी कार से डायरी लेकर आती है। वो आदमी उनसे पूछता है क्या हुआ है। लॉरा बताती है हिरन के सामने आ जाने से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो वो इंश्योरेंस डिटेल्स भर रही है। वो पूछता है क्या उन्हें कोई मदद चाहिए। लॉरा उसे मना कर देती है। तभी दूसरी कार में रखा फोन बजता है। लॉरा कहती है ये शायद इंश्योरेंस कंपनी से होगा। वो कॉल काट देती है और फोन पर बात करने का नाटक करती है। लॉरा देखती है कार से खून बह रहा है तो वो उसके आगे जाके खड़ी हो जाती है। वो आदमी उसे बाय कहकर चला जाता है। लॉरा एंड्रियन से कहती है हमें कार और बॉडी को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि अगर ये किसी को मिल गई तो हम लोग फंस जाएंगे। वो लोग बॉडी को कार के ट्रंक में डाल देते हैं। लॉरा एंड्रियन से बॉडी को ठिकाने लगाने को कहती है और वो खुद यहीं रहकर कार ठीक करने का इंतजाम करेगी। साथ ही ये काम हो जाने के बाद वो लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद एंड्रियन कार लेकर निकल जाता है। वर्जीनिया एंड्रियन से पूछती है उसने कार का क्या किया। एंड्रियन बताता है उसने कार को डुबो दिया, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था उसने कुछ आवाज सुनी। उसने देखा वहाँ एक हिरन था। इसके बाद उसने कार को डुबो दिया। वर्जीनिया पूछती है उसके बाद क्या हुआ। एंड्रियन बताता है उसने लॉरा को कॉल कर उसे पिक करने को कहा। कार में लॉरा उसे बताती है जब वो मदद का इंतजार कर रही थी तब एक आदमी उसके पास आया था। उसने अपना नाम थॉमस गैरिडो बताया। उसने कहा वो उसकी कार ठीक कर देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें उसके घर जाना होगा। इसके बाद वो लोग उसके घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने पर थॉमस लॉरा को अपनी वाइफ अल्वीरा से मिलाता है। अल्वीरा लॉरा को अंदर आने को कहती है। कार ठीक करने के दौरान थॉमस कार में रखा लाइटर देखता है। दूसरी तरफ बातचीत के दौरान अल्वीरा लॉरा को अपने बेटे डैनियल की फोटो दिखाती है। लॉरा देखती है ये वही लड़का है जिसका एक्सीडेंट उनके साथ हुआ था। वहीं अल्वीरा डैनियल के दोस्तों को फोन कर उसके बारे में पूछती है। थॉमस बताता है कार ठीक हो गई है और लॉरा को डिनर करके जाने को कहता है, लेकिन लॉरा कहती है
उसे देर हो रही है तो उसे जाना होगा। अल्वीरा थॉमस को बताती है डैनियल अपने दोस्तों के साथ नहीं है और अभी तक घर भी नहीं लौटा। थॉमस उसे शांत रहने और डैनियल को कॉल करने को कहता है। जब अल्वीरा डैनियल को कॉल करती है तो लॉरा की जेब में रखा डैनियल का फोन बजता है। वो इस बात से घबरा जाती है और फोन को सोफे में रख देती है। थॉमस लॉरा से पूछता है क्या उसने फोन की आवाज सुनी, लेकिन लॉरा मना कर देती है। अल्वीरा दोबारा फोन करती है, उन्हें फोन मिल जाता है। इसके बाद लॉरा जल्दबाजी में कार लेकर निकल जाती है। लॉरा एंड्रियन को उसकी कार ठिकाने लगाने को कहती है और एंड्रियन ऐसा ही करता है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे। आगे एंड्रियन ने अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट करवाई और बताया कि वो अभी पेरिस से लौटा है। अगले दिन एंड्रियन हमेशा की तरह अपने ऑफिस गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने न्यूज पर डैनियल के गायब होने की खबर सुनी। इससे वो काफी घबरा गया था। तभी वर्जीनिया को एक कॉल आता है। वो एंड्रियन को बताती है सरकारी गवाह कोर्ट पहुंच गया है तो उन्हें अपना काम जल्द खत्म करना होगा। एंड्रियन कहता है उसे फिलिक्स से बात करनी है। वो फिलिक्स को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। फिलिक्स उसे वर्जीनिया से बात कराने को कहता है। वो वर्जीनिया से कहता है वो आज किसी काम में बिजी है तो उसे ही ये केस संभालना होगा। आगे वर्जीनिया एंड्रियन को उसकी कहानी कंटिन्यू करने को कहती है। एंड्रियन बताता है कुछ दिनों बाद 2 पुलिस वाले उसके ऑफिस आए थे। वो उसे पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। एंड्रियन फिलिक्स के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाला बताता है उन्हें 2 कार्स के एक्सीडेंट के सबूत मिले हैं जहां से डैनियल मिसिंग हुआ था और दूसरी कार के विक्टिम की उसी के पिता ने मदद की थी। पुलिस वाला एंड्रियन को लॉरा का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है क्या वो इसे पहचानता है। फिलिक्स कहता है एंड्रियन उस वक्त पेरिस में था। पुलिस वाला बताता है जो कार ये लड़की चला रही थी वो एंड्रियन की थी। फिलिक्स कहता है वो कार पिछले हफ्ते पार्किंग से चोरी हो गई थी जिसकी पुलिस रिपोर्ट हमने करवाई है। फिलिक्स पुलिस वाले से एंड्रियन को आगे परेशान करने से मना करता है। एंड्रियन वर्जीनिया को बताता है इसके बाद फिलिक्स ने उसके पेरिस में होने के नकली सबूत और गवाह बनाए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने न्यूज पर देखा डैनियल मिसिंग नहीं बल्कि भाग गया था। डैनियल ने उसी बैंक में चोरी की थी जिसमें वो काम करता था। न्यूज देखकर एंड्रियन ने लॉरा को मिलने बुलाया। लॉरा उसे डैनियल का वॉलेट दिखाती है। वो बताती है ये उसने डैनियल को ट्रंक में डालते हुए ले लिया था। वॉलेट में उसे डैनियल का डेबिट कार्ड मिला। क्योंकि उसका पति एक बैंकर है तो उसने अपने पति की आईडी से लॉगिन कर डैनियल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, जिससे सबको ये लगे कि उसने पैसे चुराए हैं और वो फरार हो गया। एंड्रियन कहता है ये उसने सही नहीं किया। लॉरा कहती है उसके पास सबूत हैं कि वो पेरिस में नहीं था, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखे। शाम को पार्टी के दौरान एक आदमी एंड्रियन से मिलने आता है। वो बताता है वो डैनियल गैरिडो का पिता है। जिस दिन वो पुलिस स्टेशन आया था वो और उसकी वाइफ वहीं थे। उसकी वाइफ ने पुलिस को बताया कि वो लड़की ही डैनियल का फोन घर लेकर आई क्योंकि गायब होने से पहले डैनियल से उसकी बात हुई थी। थॉमस कहता है वो लड़की अकेली नहीं थी क्योंकि उसने जाते वक्त अपनी ड्राइविंग सीट एडजस्ट की थी। थॉमस एंड्रियन से कहता है वो झूठ बोल रही थी, शायद वो उसे बचाना चाहती थी। थॉमस उससे लेटर मांगता है। वो लेटर को देखता है और कहता है वो लड़की कुछ छुपा रही थी और आप भी। एंड्रियन कहता है वो उस दिन पेरिस में था। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और थॉमस को बाहर ले जाते हैं। एंड्रियन वर्जीनिया को बताता है उस दिन के बाद उसने कभी थॉमस को नहीं देखा। एंड्रियन की कहानी सुनकर वर्जीनिया बताती है वो लोग कैसे अपना डिफेंस तैयार कर सकते हैं। वो कहती है ये दोनों मर्डर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसका मतलब थॉमस के पास लॉरा को मारने का मोटिव था। उसने लॉरा को मारकर तुम्हें फंसा दिया। आगे वो कहती है तुम्हें बचाने के लिए हमें थॉमस को गुनहगार साबित करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कबूल करना होगा कि तुम लोगों ने डैनियल के साथ क्या किया। एंड्रियन कहता है ठीक है, लेकिन हमें ये तो साबित करना होगा कि थॉमस कमरे के अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया। वर्जीनिया एंड्रियन को उसकी पुलिस रिपोर्ट दिखाती है जिसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग थी। वो बताती है थॉमस की मदद उसकी वाइफ ने की थी जो उसी होटल में काम करती थी, तो तुम्हें उस होटल में बुलाना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसकी वाइफ ने उसे कमरे के अंदर आने में मदद की। साथ ही उसने खिड़की को अनलॉक किया और एक हैंडल थॉमस को दिया ताकि जब वो खिड़की से बाहर जाए तो उसे लॉक कर सके। तुम्हारे आने से पहले वो अलमीरा में छुप गया और तुम्हारे आने का इंतजार किया। तुम्हारे आने के बाद उसने लॉरा के फोन से तुम्हें मैसेज किया और मौका पाते ही तुम्हें बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने लॉरा को मार दिया, कमरे में पैसे फैलाए और मर्डर वेपन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान लिए। पुलिस के आने से पहले वो खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। वर्जीनिया कहती है हम लोग डैनियल के केस में लॉरा को फंसा सकते हैं। एंड्रियन पूछता है कैसे। वो बताती है तुम उस दिन पेरिस में ही थे और लॉरा अकेली कार चला रही थी। उसी ने डैनियल की बॉडी ठिकाने लगाई। एंड्रियन पूछता है ये हम कैसे साबित करेंगे। वर्जीनिया बताती है हम लॉरा की कोई चीज कार में रख देंगे और कह सकते हैं कि उस दिन होटल में लॉरा ने ही तुम्हें मदद के लिए बुलाया था। तुम्हें डैनियल के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम तुम्हें भी लॉरा का विक्टिम साबित कर देंगे। तुम्हारा बस एक ही क्राइम होगा कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम चुप रहे।
आगे वर्जीनिया एंड्रिन से पूछती है उसने कार को कहाँ डुबोया। एंड्रिन पूछता है उस सरकारी गवाह का क्या जो आज गवाही देने वाला है। वर्जीनिया कहती है ऐसा कोई गवाह है ही नहीं, उसने सच्चाई जानने के लिए झूठ कहा था। वो एंड्रिन से पूछती है उसने पहले झूठ क्यों कहा। एंड्रिन कहता है ये जानने के लिए कि थॉमस कमरे में कैसे आया। वो जानता था उसकी वाइफ उसी होटल में काम करती थी। वर्जीनिया पूछती है उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। एंड्रिन कहता है वो बस ये पक्का करना चाहता था कि उसका केस सही हाथों में है। वर्जीनिया उससे फिर पूछती है उसने कार को कहाँ डुबोया था। एंड्रिन मैप पर निशान लगाकर बताता है वो कार यहाँ मिलेगी। वर्जीनिया मैप लेकर खिड़की के पास जाती है। तभी एंड्रिन कहता है उसे एक और बात बतानी है। वो बताता है जब वो कार को डुबा रहा था तभी उसे ट्रंक से आवाज आई। उसने देखा डैनियल जिंदा था, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई थी और वो फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कार को डैनियल के साथ ही डुबा दिया। एंड्रिन कहता है तुम्हें मुझे इसके लिए भी बचाना होगा। वर्जीनिया कहती है मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकती हूँ, बुरा इंसान बनने से नहीं। वर्जीनिया पूछती है क्या वो और कोई बात तो नहीं छुपा रहा। एंड्रिन मना करता है। वर्जीनिया कहती है तुमने जो कहानी मुझे सुनाई है दरअसल वो झूठी है। एंड्रिन पूछता है उसे ऐसा क्यों लगता है। वर्जीनिया बताती है लॉरा को कॉल कर तुमने बुलाया था और डैनियल का वॉलेट भी तुम्ही ने निकाला था, साथ ही फिलिक्स की मदद से डैनियल के अकाउंट में पैसे भी तुम्ही ने ट्रांसफर किए थे। शुरू से ही ये आइडिया तुम्हारा था, तुम्ही ने लॉरा को पुलिस को बुलाने से मना किया। वर्जीनिया एंड्रिन को लॉरा की मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहती है उसे एंजाइटी इशू था। डैनियल की मिसिंग न्यूज देखकर वो गिल्ट में आ गई थी। दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। वो थॉमस और उसकी वाइफ को उनका बेटा वापस नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें सच तो बता ही सकती थी। लॉरा ने ही तुम्हारे नाम पर होटल बुक किया। उसने ऐसा जताया जैसे वो ड्राइवर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हो, इसलिए लॉरा ने तुम्हें वहाँ 1 लाख यूरो के साथ मिलने बुलाया ताकि वो उस कपल की मदद कर सके। साथ ही उसने एक प्री शेड्यूल मैसेज अपने फोन से तुम्हें भेजा। जब तुम होटल पहुंचे लॉरा ने तुम्हें उसका प्लान बताया। साथ ही जब तुमने उसका मैसेज देखा तो तुम समझ गए तुम अब फंस गए हो। लॉरा ने तुम्हें पैसे देने और अपना जुर्म कबूल करने को कहा। उसकी बात सुनकर तुमने लॉरा को मार दिया। इससे पहले तुम भाग पाते, कमरे के बाहर पुलिस आ गई, इसलिए तुमने ऐसा जताया जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद था। एंड्रिन पूछता है अगर लॉरा ने थॉमस की वाइफ को सच बता दिया था तो वो सामने क्यों नहीं आई। वर्जीनिया कहती है वो लोग जानते हैं तुम कभी अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे और वो लोग भी इसे साबित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वर्जीनिया एंड्रिन को खिड़की के पास ले जाती है और उसे सामने बिल्डिंग की खिड़की को देखने को कहती है। वो बताती है लॉरा के मरने के बाद से थॉमस उस पर नजर रख रहा है ताकि वो खुद उसका इंसाफ कर सके। एंड्रिन पूछता है उसे ये सब कैसे पता चला। वर्जीनिया बताती है उस दिन जब तुम गिरफ्तार हुए थॉमस और उसकी वाइफ वहीं थे। वो लोग समझ गए क्या हुआ था। अब कुछ भी करने से पहले उन्हें सोचने की जरूरत थी। जब तुम बेल पर छूटे तब से उसने तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने कमरा लिया। एंड्रिन कहता है लेकिन इस फोटो से साबित होता है मेरी कहानी सही है। वर्जीनिया कहती है तुमने शायद उसे ध्यान से नहीं देखा। वो बताती है ये फोटो एडिटेड है क्योंकि अलवीरा का रिफ्लेक्शन मिरर पर नहीं आ रहा जैसे उसके साथ खड़ी लड़की का आ रहा है, और वैसे भी अलवीरा उस दिन छुट्टी पर थी। वर्जीनिया कहती है अगर वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे तो उसे सच कबूल करना होगा कि उसी ने लॉरा को मारा है। एंड्रिन कहता है हाँ उसने ही लॉरा को मारा है। इसके बाद वर्जीनिया उसे 10 मिनट का ब्रेक लेने को कहती है और कहती है इसके बाद वो लोग उसका डिफेंस तैयार करेंगे। एंड्रिन वर्जीनिया को थैंक्स कहता है। वर्जीनिया के जाने के बाद एंड्रिन फिलिक्स को फोन करता है। फिलिक्स बताता है उसे वो आदमी मिल गया है जो उस दिन उन्हें जंगल में मिला था, तो उसे अब घबराने की जरूरत नहीं। एंड्रिन उसे बताता है उसने वर्जीनिया को सब सच बता दिया है। इसी दौरान एंड्रिन की जेब में रखा पेन लीक हो जाता है। एंड्रिन देखता है वर्जीनिया की लाइव फाइल्स खाली हैं। जब वो पेन को खोलता है तो उसमें एक माइक था। दूसरी तरफ हम वर्जीनिया को देखते हैं जो थॉमस के पास जाती है और उसे वो मैप देती है जिस पर एंड्रिन ने निशान लगाया था। एंड्रिन खिड़की पर जाता है और सामने की बिल्डिंग में वर्जीनिया को देखता है। वर्जीनिया उसे देख अपना मेकअप हटाती है। दरअसल अलवीरा ही वर्जीनिया बनकर एंड्रिन से मिलने आई थी ताकि वो सच जान सके और सबूत इकट्ठा कर सके। उसे देख एंड्रिन शॉक रह जाता है। थॉमस पुलिस को फोन कर बताता है उसके पास एंड्रिन के खिलाफ सबूत है। तभी एंड्रिन के कमरे की बेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है। सामने एक लेडी खड़ी थी। वो उसे अपना नाम वर्जीनिया गुडमैन बताती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। बाय एंड टेक केयर।